जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही मेरा सच्चा साथी जीवन का आधार है। तू ही मेरा सच्चा साथी जीवन का आधार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में। बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर ओम शांति। आज 17 अप्रैल 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। सभी भारतवासी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। भारत शब्द का अर्थ भी बहुत सुंदर है। भारत में 3 शब्द आ रहे हैं, 3 अक्षर हैं, भा, र और त। भ का अर्थ है भरपूर। भारत में बहुत सारी खानियां हैं, बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे आविष्कार करने वाले हैं, सब भारत में हैं। भरपूर है ये हमारा भारत। र से अर्थ होता है रमणीकता। भारत में रमणीकता इतनी है कि हर प्रांत में हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई रमणीकता भरा त्योहार मनाया जाता है। भिन्न भिन्न तरीकों से, भिन्न भिन्न विधियों से, भिन्न भिन्न रस्म रिवाजों के साथ खुशियों भरे त्योहार मनाते हैं। रमणीकता से भरा है हमारा ये भारत। और त का अर्थ है तारने वाला। भारत में भगवान आए हैं
हम सबकी जीवन नैया को पार लगाने के लिए भारत स्वयं तारने वाला है। तो इसलिए बाबा कहते सभी भारतवासी बहुत बहुत पद्मा पदन भाग्यशाली हैं। तो आज बाबा ने भारत की बहुत महिमा की है। यही भारत स्वर्ग था। इसी भारत में सोने के महल थे। इसी भारत में दूध घी की नदियां बहती थी। भाई बहनों में, मानव में तो क्या, जानवरों में, पक्षियों में भी बहुत प्रेम प्यार था। ऐसा स्वर्णिम संसार जहाँ प्रकृति दासी थी, मनुष्य की इच्छा प्रमाण हर कार्य करती थी। ऐसी वह दुनिया जहाँ पक्षियों की मधुर स्वर, मधुर आवाज जो मनुष्य को लुभाती थी। ऐसी प्रकृति सतो प्रधान, ऐसे भारतवासी हम सभी। परंतु वही भारत धीरे धीरे समय अंतर में आने के कारण, पुनर्जन्म के चक्र में आने के कारण वही भारतवासी तमो प्रधान बन गए। और पुनः शिव बाबा आए हैं इस तमो प्रधान भारत को सतो प्रधान बनाने। अर्थात जो तमो प्रधान मनुष्य बन गए हैं उन्हें सतो प्रधान बनाने। और सतो प्रधान बनाने की बाबा की बहुत सहज युक्ति वह है ईश्वरीय ज्ञान, परमात्मा महावाक्य जो हम सभी सुन रहे हैं। तो आज के महावाक्य हम सभी सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानिन जाननहार कहना ये उल्टी महिमा है। नॉलेजफुल है परंतु जानिन जाननहार नहीं है। ऐसा हम यदि सोचते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है वो परमात्मा जानते हैं। हाँ, परमात्मा को नॉलेज है कि सतयुग में ऐसा सोच, कलयुग में ऐसा सोच, परंतु क्या चल रहा है हमारे अंदर ये जानने की परमात्मा को जरूरत नहीं। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे, जैसा हम करेंगे वैसा फल भी हम पाएंगे। तो बाप नॉलेजफुल है, जानिन जाननहार नहीं है। बाप आते ही हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने। प्रश्न है, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। गीता की भी अपरम अपार महिमा है। भारत की महिमा है बाबा के साथ, साथ में गीता की भी अपरम अपार महिमा है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम हो चैतन्य ज्ञान गंगाएं, वो गंगा जिसे हम पतित पावनी समझते हैं। परंतु बाबा कहते तुम ज्ञान गंगाएं जब ज्ञान देती हो, ज्ञान से ही आत्मा पतित से पावन बन जाती है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकले हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। क्या अर्थ है ओम शांति का? ओम शांति मीन्स मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आई एम ए पीसफुल सोल। तुम बच्चे जान गए हो कि हम सब आत्माएं
परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा ऊंच से ऊंच और बहुत प्यारे से प्यारा सभी का माशूक है। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का रास्ता समझाया है। ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग। भारत की ही बात है। पहले पहले तुम भारतवासी आते हो। 84 का चक्कर भी तुम भारतवासियों के लिए है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया है नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है। भारत ही स्वर्ग कहलाता है। भारतवासी ही फिर 84 जन्म लेते नरकवासी बनते हैं और वही फिर पुनर्जन्म ले, वही फिर स्वर्गवासी भी बनेंगे। इस समय सभी नरकवासी हैं, फिर भी और सभी खंड विनाश हो, बाकी भारत ही रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरम अपार है। भारत में बाप आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। भारत की गाड़ी भी भगवान चलाते हैं। भगवान स्वयं भारत में ही आते हैं। सभी की संभाल भी भगवान स्वयं करते हैं। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने वाला है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं है, राज्य भी नहीं है, वह युग भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? तुम बच्चे जानते हो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता है। भारतवासी ये बहुत भूल करते हैं जो कहते हैं भगवान को कि वह अंतर्यामी है। सभी के अंदर को वो जानते हैं। बाप कहते मैं कोई के भी अंदर को नहीं जानता हूँ। मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। भगवान को क्या पड़ी है जो ये जाने कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। अच्छा चल रहा है तो भगवान एप्रिशिएट करे और अच्छा नहीं चल रहा तो भगवान कुछ और कहे, परंतु भगवान ऐसा कुछ नहीं करते। इसलिए बाबा कहते मैं जानता ही नहीं तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। बहुत कहते हैं शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो। बाबा कहते मैं हूँ नहीं, मैं अंतर्यामी हूँ नहीं। मैं किसी के भी दिल को नहीं जानता हूँ। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। क्योंकि बच्चे बुलाते बाबा आओ और आकर हमें पतित से पावन बनाओ। बाबा कहते तुमने बुलाया और मैं अब आया हूँ पावन बनाने, और तुम्हारा काम क्या है? पावन बनना। मुझे बुलाते पति दुनिया में हैं और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्य को ये पता नहीं कि ये जो दुनिया है वह नई से पुरानी और पुरानी से नई कब बनती है। हर चीज नई से पुरानी सतो रजो तमो में जरूर आती है। ये हर चीज का एक स्वाभाविक सिस्टम है। सृष्टि भी नई थी। कोई भी वस्त्र, कोई भी मिल अगर बनाती है तो नया बनाती है। क्वालिटी में अंतर हो सकता है पर बनाएगी तो नया ही, पर धीरे धीरे रखने से पुराना हो जाएगा। हमारी बहनें भोजन बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, बनाती तो ताज़ी हैं, पर धीरे धीरे वो बासी भी हो जाती है। तो सृष्टि भी नई थी,
पर पुनर्जन्म के चक्र में आते आते पुरानी हो गई। हर चीज को सतो रजो तमो से क्रॉस करना है। मनुष्य भी ऐसे हैं, मनुष्य भी सतो प्रधान, फिर रजो प्रधान, फिर तमो प्रधान बनते हैं। बालक सतो प्रधान है, फिर युवा होते हैं रजो प्रधान, फिर वृद्ध हो गए तमो प्रधान। बूढ़ा शरीर होता है तो छोड़कर फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। भारत की महिमा अपरम अपार है। इतना सुखी, धनवान, पवित्र और कोई खंड होता नहीं। फिर सतो प्रधान बनाने बाप आए हैं। सतो प्रधान दुनिया की स्थापना अब हो रही है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंच से ऊंच तो शिव बाबा है। कहते हैं त्रिमूर्ति। ब्रह्मा अर्थ तो समझते नहीं, तो त्रिमूर्ति का मतलब इन त्रिदेव के रचिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचिता शिव बाबा जिन्हें त्रिमूर्ति भी कहते हैं। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, न कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अब गाते हैं देव देव महादेव, शंकर को ऊंच रखते हैं, तो त्रिमूर्ति शंकर कहें फिर भी त्रिमूर्ति ब्रह्मा तो ना हुआ ना। फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? शिव है रचिता, गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। किसकी? ब्राह्मणों की। भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जानिन जाननहार कह देते हैं। अब महिमा अर्थ सहित नहीं है, तो क्या बताया बाबा ने? मैं नॉलेजफुल हूँ, लेकिन क्या नहीं हूँ? जानिन जाननहार नहीं हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता है। वह खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। शिव बाबा खुद ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वो बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है वो भी समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है। बाकी ऐसे नहीं वह जानिन जाननहार है, ये कहना भूल है। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख, जिसे सन्यासी हठयोगी जानते ही नहीं। हठयोगी या सन्यासी सुख को समझते हैं ये तो कागविष्टा समान है, अल्पकालीन है, क्षणिक है। ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तो भगवान नहीं है, भगवान तो एक निराकार शिव है जो सर्व आत्माओं का बाप है। हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्मांड स्वीट होम है। वहाँ से हम आत्माएं यहाँ पार्ट बजाने आती हैं। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा तीसरा लेती हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों के ही हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। भक्ति पूरी करेंगे तो ज्ञान भी समझ में पूरा आएगा। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में भले रहो। ग्रस्त व्यवहार में रहना मना नहीं है, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सभी आत्माएं आशिक हो किसकी? एक परमात्मा माशूक की। भक्ति मार्ग से लेकर
तुम याद करते आए हो। आत्मा बाप को याद करती है। ये है ही दुख धाम। हम आत्माएं वास्तव में शांति धाम की निवासी हैं। पीछे आए सुखधाम में। हम सभी का परमानेंट घर तो शांति धाम है। वहां से आत्माएं आई सबसे पहले सुख धाम में, फिर 84 जन्म लिए। इसे कहते हैं हम सो हम सो देवता थे, पुनर्जन्म लेते हम सो क्षत्रिय बने, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, अब हम सो ब्राह्मण बने, फिर सो हम देवता बनेंगे। ये पक्की गारंटी है कि सो हम देवता बनेंगे। वो तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। हम सो का अर्थ क्या समझते? आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। ऐसे कैसे हो सकता है? आत्मा कभी भी परमात्मा तो बन नहीं सकती। आत्मा अच्छे कर्मों से पुण्य आत्मा बनती है, श्रेष्ठ आत्मा बनती है, देव आत्मा बनती है, परंतु कभी भी परमात्मा नहीं बन सकती। और कभी परमात्मा जो पुनर्जन्म रहित है वो कभी भी आत्मा नहीं बन सकते। परमात्मा सदा परम है, सदैव पवित्र हैं, पुनर्जन्म रहित हैं, सदा शिव हैं, सदा कल्याणकारी हैं। तो बाबा कहते हम सो हम का अर्थ तुम समझते हो। अब बाप ने समझाया हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं सो देवता बनने के लिए। यह है यथार्थ अर्थ। वह तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। सतयुग में एक देवी देवता धर्म अद्वैत धर्म था, पीछे और धर्म हुए तो द्वैत हो गया, दो मतें हो गई। पहले अद्वैत धर्म एक ही धर्म था जिसमें अद्वैत माना द्वैत नहीं, दो मतें नहीं थी, दो धर्म नहीं थे, एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू होता है। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी 14 कला संपूर्ण कहा जाता। सतयुग में लक्ष्मी नारायण है 16 कला संपूर्ण, और त्रेता युग में सीता राम हुए 14 कला संपूर्ण। राम को बाण क्यों दिए वह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। हिंसा की तो बात त्रेता युग में भी नहीं होती थी, परंतु यहाँ पर जब हम देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं तो होवनहार देवताओं की अपनी कमजोरियों रूपी असुरों से लड़ाई होती है। ज्ञान के धनुष, ज्ञान के बाण, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र वो हाथ में हैं। तुम हो गॉडली स्टूडेंट्स, तो ये फादर भी हुआ। तुम स्टूडेंट हो तो वह टीचर भी हुआ। तुम शिव बाबा के बच्चे हो तो शिव बाबा हमारा पिता हुआ। हम स्टूडेंट हैं तो शिव बाबा हमारा टीचर हुआ। फिर तुम बच्चों को सद्गति देते हैं तो शिव बाबा हमारा सतगुरु भी हुआ। स्वर्ग में ले जाते हैं तो बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हो गया। तुम उनके बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि शिव बाबा जो हमको मिला वो हमारा पिता भी है, वो हमारा टीचर भी है और हमारा सतगुरु भी है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। रावण राज्य है ना, हर वर्ष रावण को जलाते आते, परंतु रावण है कौन ये जानते नहीं। तुम बच्चे जानते हो ये रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है और कोई दुश्मन नहीं। ये 5 विकार, ये वायरस, विकारों का वायरस ही सबसे बड़ा दुश्मन है।
यह नॉलेज तुम बच्चों को ही नॉलेजफुल बाप से मिलती है। वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भर कर फिर जाए वर्षा बरसाते हो। ज्ञान गंगाएं भी तुम हो, ज्ञान वर्षा भी तुम करते हो, ज्ञान गंगाएं भी तुम हो। तुम ही सबको पतितों से पावन बनाते हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाप कहते मैं तुमको भी पावन बनाने आया हूँ, ये एक जन्म पवित्र बनो। बाबा आए हैं पावन बनाने, तो बाबा हमें श्रीमत क्या देते हैं, बच्चे तुम ये एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। मैं ही पतित पावन हूँ। जितना हो सके याद को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं है, ऐसा भी नहीं शिव बाबा कहीं मुंह थक जाए, नहीं। ये अपने अंदर में बाबा को प्यार से याद करना, प्यार से बातचीत करनी है। जैसे आशिक माशूक होते हैं, एक दूसरे को याद करते हैं, एक बार देखा बस उनकी याद बुद्धि में बैठ जाती है। भक्ति मार्ग में जो जिस देवता को याद करते, उनकी पूजा करते, उनका साक्षात्कार हो जाता है। वह है अल्पकाल के लिए। भक्ति करते नीचे उतरते आए हैं, अब तो मौत सामने खड़ा है। हर रोज बाबा याद दिलाते हैं, बच्चे मौत तो सामने खड़ा है। और बच्चे क्या सोचते हैं, तो रोज ही बाबा कहते हैं। और बाबा कहते बच्चे जो जो बाबा ने कहा वो सब प्रैक्टिकल में अभी देख रहे हैं। वैसे जो बाबा बात कर रहे हैं बच्चे, मौत सामने खड़ा है, ये भी कोई भरोसा नहीं है कब किसका अंतिम श्वास आ जाए। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार भी होनी है। भारत में रक्त की नदी बहनी है, सिविल वार के आसार भी दिखाई दे रहे हैं, गृह युद्ध के आसार भी दिखाई देते हैं। तमो प्रधान बन गए हैं, अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। जो कल पहले देवता बने हैं वही आकर बाप से वर्षा लेंगे। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया, कल पहले जिन्होंने घर बैठे मुरली सुनी, अब भी सुनेंगे। कल पहले जिन्होंने जितना श्रीमत का पालन किया, अब भी करेंगे। कल पहले जिसने जितना भाग्य बनाया उतना अब भी बनाएंगे। तो हम सभी ने कितना भाग्य बनाया? बहुत ढेर सारा भाग्य। हम ही पद्मा पदम भाग्यशाली बने थे और अब इस कल्प में फिर से पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हैं। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान भी थोड़ा उठाएंगे, फिर प्रजा में भी नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। तो कौन है अच्छे पुरुषार्थी जो अच्छा पद पाने वाले हैं? आप सभी अच्छे पुरुषार्थी अच्छा पद पाने वाले हो। तो बाबा कहते फिर क्या, मैनर्स भी बड़े अच्छे चाहिए। खाली कहते रहें कि हम अच्छा पद पाएंगे और दिखाई कुछ ना दे रहा हो, नहीं, दिखाई भी दे, मैनर्स भी बड़े अच्छे हों, दैवी गुण भी धारण करने। वह फिर 21 जन्म चलेंगे साथ में। दैवी गुण यहाँ धारण कर लिए तो फिर वही दैवी गुण वहाँ पर साथ चलेंगे। दैवी गुणों को धारण करने की मेहनत, अटेंशन अभी संगम युग पर रखना है। अभी हैं सबके आसुरी गुण, आसुरी दुनिया, पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाओगे। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना।
फिर त्रेता में चांदी की खाद पड़ती है, कला कम होती जाती है। अभी तो कोई कला ही नहीं रही है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब आप आते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा का अवतरण कब होता? जब आत्माएं तमो प्रधान बन जाती हैं, कोई भी कला नहीं रहती, खाली बॉटल खाली डब्बा हो जाते हैं, तब आप आते हैं सतो प्रधान बनाने, भरपूर करने। इस रावण राज्य में सभी बेसमझ बन गए, जो बेहद ड्रामा के पाठधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्यंत को नहीं जानते। तुम तो एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, परंतु पाठधारी होकर यदि नाटक को जानते ही नहीं, अपने पाठ को जानते ही नहीं, तो बेहद का बाप कहेंगे ना, तुम तो कितने बेसमझ बन गए हो कि अपने पाठ को ही नहीं जानते हो। अब मैं तुम्हें समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ। फिर रावण कौड़ी जैसा बना देता है। बाबा हीरे जैसा बनाते, रावण कौड़ी जैसा बना देते हैं। मैं ही आकर सबको साथ ले जाता हूँ। फिर ये पतित दुनिया भी विनाश होती है। मच्छरों सदृश सबको ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। सभी को याद आया क्लासरूम? एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण का चित्र सभी के सामने है। आंखों से इमर्ज करके देख सकते हैं। ऐसा तुमको बनना है, ऐसा लक्ष्मी नारायण तुमको बनना है। तब तो तुम स्वर्गवासी बनोगे। तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां यह पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन सा पुरुषार्थ? श्री लक्ष्मी नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है तो समझते नहीं। इतने बीकेज हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव को दोनों को गुम कर दिया। तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। तुम ब्राह्मण ही भारत को स्वर्ग बनाते, इसलिए कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमः। जो ब्राह्मण देवी देवता बनने वाले हैं, देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उन देवताओं को नमन करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या याद रखेंगे धारणा के लिए? सार सुनेंगे। ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। कैसे मिलेगा ऊंच पद? श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। दूसरा, सच्चा आशिक बन, एक माशूक को ही याद करना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। वरदान, स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे। स्थूल देश, स्थूल शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भाव। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं। जैसे आजकल डॉक्टर्स जो कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उससे कनेक्टेड जो भी स्टाफ, उनकी वेशभूषा कैसी है देख रहे हैं हम सभी। तो जैसा कर्तव्य होता
वैसा वेश धारण करना पड़ता। ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो। अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी, ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। जिस समय विशाल रूप की जरूरत हो विशाल रूप बन जाए, जिस समय सूक्ष्म रूप धारण करना हो उस समय सूक्ष्म बन जाए, जिस समय आकारी चाहिए उस समय आकारी रूप धारण कर ले। ये अपना ही स्वरूप है। दूसरे के वस्त्र फिट हो या ना हो, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो। इसलिए इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। जैसा समय हो वैसा वेश धारण कर लो तो इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन: सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा। दूसरों को सम्मान देंगे, रिगार्ड देंगे तो रिगार्ड मिलेगा, सम्मान मिलेगा। मातेश्वरी जी के महावाक्य। मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध पाती है। जितनी कमाई की उस अनुसार उसका भविष्य बनता है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अब ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है ये तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामानुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वहां सतयुग में कोई राजा रानी, कोई प्रजा, कोई दास दासी पद पाते, तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहां द्वैत ईर्ष्या होती नहीं, वहां प्रजा भी सुखी, राजा रानी सब सुखी। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वहाँ गरीब साहूकार सब संतुष्ट होते हैं। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख पाएंगे। सारा पुरुषार्थ करना है हमने इस एक जन्म में। यह अविनाशी कमाई, जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। अभी हम सत्युगी दुनिया में जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं है, यह बात है पुरुषार्थ की। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना प्रारब्ध बनेगी। केवल ये नहीं जो पहले पाया था, परंतु अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना फल पाएंगे। ओम शांति। आज हम ध्यान रखेंगे दूसरी कला पर। कल का ध्यान रखा होगा सभी ने, अपने ऊपर शासन किया होगा, लॉ का बैलेंस भी रखा होगा। और आज हम ध्यान रखेंगे मित्रता पर। सभी को अपना बनाने की, सभी को अपना मित्र बनाने की कला, अपनत्व की कला। साकार में ब्रह्मा बाबा के अंदर ये कला थी। बाबा के आगे यदि छोटे बच्चे आते थे तो बाबा स्वयं बच्चे जैसे बन जाते थे। बाबा के आगे युवा आते थे तो बाबा शक्ति संपन्न
युवा बन जाते थे और बाबा के आगे वृद्ध आते थे तो बाबा कहते थे ये मेरे हम जिन्स हैं, इनको देखकर तो मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो बाबा के अंदर सभी को अपना बनाने की कला थी। तो हम सभी को भी इस बात का ध्यान रखना है। हम सभी को अपना बनाने के लिए सभी की विशेषताओं को, सभी के गुणों को देखें। जब तक व्यक्ति की विशेषताएं दिखाई देती हैं तब उसे हम प्यार करते हैं, और जब अवगुण दिखाई देने लगते हैं तब अपने भी पराये महसूस होने लगते हैं। लेकिन बाबा ने हमें कहा कि आप हमेशा इन दो नेत्रों से नहीं देखो, तीसरे नेत्र से देखो। हर आत्मा को उसके अनादि स्वरूप से या उसके आदि स्वरूप में देखो। अनादि रूप आत्मा का, जबकि आत्मा है ही भरपूर, आत्मा सर्व गुणों में संपन्न है, तो उस रूप में देखें, या फिर आत्मा के आदि रूप को देखें। आदि में हर आत्मा देव आत्मा थी, श्रेष्ठ आत्मा थी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थी। तो अगर हम विशेषताओं को देखेंगे, अनादि और आदि रूप को देखेंगे, तो फिर विशेषताएं दिखाई देंगी और स्वाभाविक रूप से उनके प्रति प्यार पैदा होगा। तो इसलिए उनको हम अपना सहज समझ सकेंगे। बाबा के आगे कई गलत वृत्ति वाले लोग भी आए, ऐसे भी व्यक्ति आए जो बाबा को मारने के संकल्प से भी आए। लेकिन बाबा ने हर बच्चे को देखते हुए ये शुभ भावना रखी। उनको कहा ये शुभ बाबा के बच्चे, बाबा के बच्चे, बाबा के बच्चे। जब शुभ बाबा के बच्चे हैं तो बच्चे बच्चे कह याद किया, बच्चे बच्चे कह बुलाया, तो वो शुभ भावना इतना असर कर गई कि उनके अंदर जो गलत भावना थी बाबा के प्रति, वो भावना भी बदल गई। बल्कि उन्हें दिव्य साक्षात्कार होने लगे कि ये बाबा तो मेरे गुरु हैं, भक्ति मार्ग वाले। समझने लगे ये तो मेरे सद्गति दाता हैं, ये तो मेरे मार्ग प्रदर्शक हैं, ये तो मेरे प्रिय मित्र हैं। ऐसा भाव उनके अंदर पैदा हो गया। परंतु बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? बाबा ने उन्हें शुभ बाबा का बच्चा समझा। वैसे बाबा ने अपने लौकिक परिवार के प्रति भी, उनकी लौकिक धर्म पत्नी जिनका नाम जसोदा था, जबकि उन्हें ये ईश्वरीय ज्ञान उस समय प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन बाबा ने उनके प्रति भावना क्या रखी? ये शुभ बाबा के बच्चे हैं, इनका कल्याण हो, ये शुभ बाबा के बच्चे हैं, ये शुभ भावना रखी। उन्हें बाबा के समीप इमर्स कर दिया, बाबा के सामने खड़ा कर दिया। बाबा आप इनका कल्याण करो, आप इनके पिता हो। तो ऐसे सच्चे दिल की शुभ भावना लौकिक परिवार के प्रति भी रखी, समाज के प्रति भी रखी। चाहे विरोधी थे उनके प्रति भी रखी। बाबा ने कभी नहीं कहा ये हमारे कोई दुश्मन है, ये हमारे कोई सामना करने वाले हैं। बाबा ने कहा बच्चे ये अपना पार्ट बजा रहे हैं, इनका इस समय का यही पार्ट है, अपना पार्ट बहुत अच्छा बजा रहे हैं। पर बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें अपना पार्ट बहुत अच्छा बजाना है। तो ऐसे बाबा के दिल की जो शुभ भावना थी, उस शुभ भावना ने सभी के दिलों में परिवर्तन कर दिया। यहाँ तक उनकी अपनी बेटी के अंदर भी बाबा के प्रति
या न समझने के कारण संशय आ गया था। लेकिन बेटी के अंदर भी परिवर्तन आ गया कि ये बाबा तो कल्याणकारी बाबा हैं। हाँ, ये मेरे लौकिक पिता जैसे नहीं रहे, परंतु अब ये मेरे अलौकिक पिता बन गए हैं। तो ये बाबा ने निजी पुरुषार्थ किया, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखी। यहाँ तक बाबा प्रकृति के प्रति भी शुभ भावना रखते थे। सूर्य को भी यदि जल देते थे भक्ति मार्ग में, तो भी कहते थे सर्व आत्माओं के प्रति, सारी प्रकृति के प्रति सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। वैसे ही उस कारण से सभी बाबा के मित्र बन गए, बाबा के समीप आ गए। बड़े बड़े राजाओं ने अहम त्याग दिया, बाबा के मित्र बन गए। हम सभी को भी ये कला अपने जीवन में लानी है। कोई हमसे दूर ना रहे, परंतु हर एक को हमें अपने समीप भी लाना है और बाबा के समीप लाना है। जितना बाबा के समीप आएंगे तो बाबा वाले गुण आ जाएंगे। तो आज इस कला पर ध्यान देना, इस आर्ट पर ध्यान देना है, सबको मित्र बनाने की, अपनत्व देने की, सच्चा प्यार देने की समझ, वो हम इस्तेमाल करेंगे, जिससे सब हमारे मित्र बन जाएंगे। ओम शांति। अब हम सभी चलेंगे 3 मिनट बाबा की गहरी मीठी याद में। जब